बिहार का आज चुनाव हो रहा है तो काफ़ी कुछ चेंजेज हैं, पर एनडीए इज सक्सेसफुल और ये बाजी मार ले जाएगी या मारनी भी चाहिए। भाई बिहार में तो हम उधर जो है भाई न्यूज़ या पेपर वो उन्हीं में जो सुनते हैं वही उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ या अपना ओपिनियन बता सकता हूँ। भाई ये है कि देखो हमें तो लगता है कि एनडीए जीतेगा वहाँ से। बिहार में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है। बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए गठबंधन और महागठबंधन गठबंधन में है। एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा, जेडी यूनाइटेड, एलजेपी, एचएएम सेकुलर पार्टियां हैं, तो वहीं महागठबंधन गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई लिबरेशन, सीपीआई और सीपीएम पार्टियां शामिल हैं। भाजपा आज के समय में सबसे ज्यादा रणनीतिक और राजनीतिक पार्टी है। भारत में लगभग सभी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं या गठबंधन में मजबूत भूमिका निभा रही हैं। बिहार चुनाव का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनका दबदबा बाकी पार्टियों के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसे विकास और सुधारों से जोड़ते हैं और भारत को अभी भी लोकतांत्रिक मानते हैं, जहां भाजपा की नीतियां सबके हित में काम कर रही हैं। अजित स्वामी का कहना है कि बिहार चुनाव में भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। पहले बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, लेकिन अब अपने राज्य में ही नौकरियां मिल रही हैं। यह अच्छी बात है और यह बदलाव भाजपा सरकार की वजह से आया है। उन्होंने अमित शाह की वीडियो में सुना कि सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। अगर यह वादा चुनावी है तो ठीक नहीं, लेकिन भाजपा कह रही है तो उम्मीद है कि पूरा करेगी। बिहार में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ मुझे लग रहा है बीजेपी का बहुत अच्छा परचम है और दोबारा एनडीए की सरकार आएगी। बेसिकली हम जो पूरे इंडिया के जो ठेकेदारों की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। पहले से बिहार में जो लेबर बिहार की पूरे भारत में माइग्रेट लेबर आती थी, वो लेबर भी अब बंद हो गई है। मुझे लग रहा है उसी बिहार में ही उनको रोजगार मिल गया लोगों को और वो अपने ही स्टेट में काम करने लगे। तो काफी बिहार का फर्क पड़ गया पहले से। तो सर क्या कहते हैं, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं बिहार में, तो जैसे बीजेपी का इतना दबदबा है, तो आप और पार्टियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी ने अभी मुझे एक स्टेटमेंट में सुन रहा था अमित शाह की। अमित शाह बोले थे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब वो कह रहे हैं तो दे के दिखाएं ग्राउंड पे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर खाली इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं तो ये गलत है। एच के मान बताते हैं कि बिहार चुनाव पर लोगों में खासी चर्चा है। दिल्ली में रहने वाले कहते हैं कि यमुना का पानी साफ हुआ, बिहार से आए मजदूरों ने घर छतें बनाई, सब भाजपा सरकार के बाद तेजी से हुआ। पहले यमुना गंदी रहती थी, लेकिन अब सफाई और विकास के काम दिख रहे हैं। इसी वजह से भाजपा को मजबूत विकल्प मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत छवि, सर्जिकल स्ट्राइक, विकास योजनाएं और सुरक्षा कदमों से विश्वास बढ़ा है। इसलिए बिहार में भी भाजपा मजबूत आएगी। बिहार में इलेक्शन है, पता है सबको। आज वोटिंग भी हो रही है, शायद 121 विधानसभाओं में उनके इलेक्शन हो रहे हैं। अब जहां तक आप ये पूछोगे कि क्या व्यू है, देखो ग्राउंड वर्क तो हम यहाँ जानते नहीं, दिल्ली में बैठे हैं, परंतु कुछ चीज़ों का आइडिया जो जैसे न्यूज़ सुनते हैं भाई, कुछ पेपर में पढ़ते हैं या कुछ बातें होती हैं, उनसे मैं ज़रूर कुछ बात कह सकता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जो दिल्ली में जो आपकी जो जमुना का पानी जो साफ सुथरा हो गया है और जितने भी बिहार के लोग छठ की पूजा करने वहां गए हैं, वो सब मोदी जी की प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले हालत थी आज की हालत है वो बहुत सुधार दी दिल्ली में। और अब जो दूसरी बात है बिहार में, भाई बिहार में तो हम उधर जो है भाई न्यूज़ या पेपर वो उन्हीं में जो सुनते हैं वही उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ या अपना ओपिनियन बता सकता हूँ। भाई ये है कि देखो हमें तो लगता है कि एनडीए जीतेगा वहां से। कारण, बेसिक कारण क्या है? बेसिक हम देखो ग्राउंड रूट तो जानते नहीं, परंतु इतना हम जानते हैं कि हमारे देश की इंटरनेशनल स्टेटस हमारे देश का बड़ा है। इंटरनेशनल स्टेज पे हमारे देश का पद ऊंचा हो चुका है। धर्मवीर सरदाना कहते हैं कि बिहार में अब विकास, सड़कें और प्रशासनिक बदलाव दिख रहे हैं। पहले जंगल राज था, कानून व्यवस्था और विकास पीछे थे। नीतीश कुमार को 10 साल लगे सुधार में, अब उम्मीदें बढ़ी हैं। भाजपा ने सड़कें, बिजली, परियोजनाएं, सुरक्षा और सुधार किए हैं। विकास की रफ्तार से जीत मिलनी चाहिए। बिहार अब सुरक्षा और सुविधाओं की परेशानी से निकला है।
अगर यह रफ्तार बनी रहे तो भाजपा को मजबूत सरकार बनानी चाहिए। पर बिहार का आज चुनाव हो रहा है तो काफी कुछ चेंजेज हैं, पर एनडीए सक्सेसफुल और ये बाजी मार ले जाएगी या मारनी भी चाहिए, क्योंकि पहले जो जंगल राज था उसको खत्म करने में ही नीतीश के 10 साल तो ऐसे ही निकल गए। तो एनडीए को एक मौका देना चाहिए, मिलेगा उसे। दूसरे नंबर पे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है आज जब से 14 से चेंजेज आए हैं, पूरी के पूरे ऑल इंडिया बेस पे भी जैसे हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी चेंजेज हैं, फॉरेन पॉलिसी में चेंज है, हमारे डिफेंस में चेंजेज हैं। तो चेंज तो सर ओवरऑल हुआ है, और इंडिया का स्टेटस और पोजीशन जो बढ़ी है वर्ल्ड लेवल पे वो काफ़ी देखनी है। तो इस लेवल पे हम चाहेंगे कि एनडीए दोबारा आए।